निफ्ट का रिजल्ट आ गया, तो आगे क्या? आगे है निफ्ट का सेकेंड राउंड, जो कि है निफ्ट सिचुएशन टेस्ट। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुब्रा फातिमा, अ निफ्ट एल्यूमिनाई एंड योर डिजाइन मेंटर। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्ट सिचुएशन टेस्ट की, जो कि निफ्ट का सेकेंड राउंड है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। देखते हैं क्या क्या आज टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। What is the NIFT situation test? Eligibility criteria, weightage of NIFT situation test, objective, expectation, NIFT का situation test round 2 क्यों होता है, and some previous year question, some tips for situation test. Previous year question में guys जो PYQ हैं, जिनमें questions, जिनमें already पहले questions आ चुके हैं situation test में, उनमें उनसे हमने analysis करके कुछ topics निकाले हैं जो कि आपके लिए helpful होंगे जब आप practice कर रहे हो situation test की। और at the end I'll give you some tips. व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट? सिचुएशन टेस्ट क्या है? तो निफ्ट सिचुएशन टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जो कि कैट और गैट, आपका पहला राउंड होता है एग्जाम का गैट और कैट, उसको जो क्वालिफाई कर लेता है वही निफ्ट सिचुएशन टेस्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल होता है, राइट? अब गैट और कैट में तो आपने पूरी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली है ना, वहां पर क्वेश्चंस आए, आपने उनको आंसर किया, ड्रॉ किया। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज? बीइंग अ डिजाइनर, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग में हम स्टेजेस जो प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें हम यही तो देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बनेगा, उसकी वर्किंग क्या होगी। जब तक वो फीजिबल नहीं होता या वर्किंग नहीं होता, तब तक वो नॉन फीजिबल बोला जाता है ना, वो डिजाइन सक्सेसफुल नहीं होती। तो गाइज, आपकी सारी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करने के बाद सिचुएशन टेस्ट ये चेक करता है कि आप कैसे किसी प्रोटोटाइप को बनाते हो, राइट, और कैसे इंश्योर करते हो कि वो वर्किंग होना चाहिए। नाउ गाइस, इन सिचुएशन टेस्ट आपको कुछ मटेरियल्स दे दिए जाएंगे, राइट, रैंडम ऑब्जेक्ट जैसे बटन, कॉटन, है ना, क्लोथ्स के पीसेस, राइट, एंड आइसक्रीम स्टिक एंड रैंडम ऑब्जेक्ट्स, एंड यू विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अ वन प्रोटोटाइप आउट ऑफ इट। या फिर आपको एक डिजाइन प्रॉब्लम दे दी जाएगी, जैसे एल्डरली पीपल के लिए एक चेयर डिजाइन करो, किसी फैशन डिजाइनर के लिए रनवे डिजाइन करो, किसी स्पोर्ट्समैन के लिए जो है स्पोर्ट की फील्ड डिजाइन करो। ओके, तो यहाँ पर आप वो, तो यहाँ पर गाइस ये देखने की जरूरत है कि आप उनको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, जो भी आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे उनको विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन 2 आवर्स आपको उन मटेरियल्स का यूज करते हुए ही उस डिजाइन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जिसमें आपका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपका फाइनल प्रोटोटाइप बनेगा। एल्डरली पीपल के लिए एक चेयर बनेगी जो सिर्फ उनके लिए होगी, फैशन रनवे बनेगा जो कि आप कार्डबोर्ड और जो भी चीजें निफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा उन मटेरियल से मिलाकर आपको बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्किल्स को प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाएगा। Eligibility for situation test. Only the ones who clear the GAT and CAT can sit for situation test. जिन्होंने GAT और CAT दे दिया है सिर्फ वही एलिजिबल है situation test राउंड 2 के लिए। ओके, सिचुएशन टेस्ट होल्ड 20% ऑफ वेटेज, मतलब 20% ऑफ वेटेज जो आपका है वो सिचुएशन टेस्ट के लिए है। एंड टेस्ट इज हेल्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। वेटेज, वेटेज देख लेते हैं। गैट आपका हो चुका है GAT 30%, कैट हो चुका है 50%, मतलब 80% कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है 20% जो कि है सिचुएशन टेस्ट। नेक्स्ट, इन अ सिचुएशन टेस्ट अ टॉपिक विल बी गिवन ऑन स्पॉट। तो गाइज यहाँ पर कोई भी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट या टॉपिक नहीं है जो कि निफ्ट आपको बताएगा, या फिर निफ्ट की वेबसाइट पे आप देखोगे कि ये टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं उनको एनालिसिस करके ही हमने चीजें टॉपिक निकाले हैं आपके लिए, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हो। और वहां पर जो भी टॉपिक या थीम होगी वो आपको ऑन स्पॉट दे दी जाएगी, ठीक है, और वहां पर आपको उसको सॉल्व करना होगा बाय द मटेरियल गिवन बाय निफ्ट। निफ्ट आपको कुछ मटेरियल्स देगा, उन्हीं मटेरियल से आपको मिलाकर प्रोटोटाइप बनाना होगा 2 घंटे के अंदर। Students need to create a 3D model based on the creativity and the topic given by utilizing the given material. Also, they can be asked to come up with the write-up. तो guys, यहाँ पर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, जैसे हो सकता है आपको बोला जाए कि एक फैशन डिजाइनर के लिए ड्रेस डिजाइन करो, ओके, या फिर आपको बोला जाए किसी एल्डरली पीपल के लिए चेयर बनाओ, तो वो चेयर स्पेसिफिक होगी क्योंकि वो टारगेट कर रही है सिर्फ एल्डरली पीपल के लिए। तो आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसी में से आपको वो प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो और हो सकता है आपको राइटअप के लिए भी पूछा जाए, जैसे 250 से 300 तक का वर्ड्स में आपको राइटअप लिखना होगा, जिसमें क्यों बनाया आपने, ये मटेरियल्स को आपने क्यों यूज किया और कैसे यूज किया, इसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपने क्यों इन्हीं मटेरियल्स को ऐसे असेंबल किया है और ये प्रोटोटाइप बनाया है। तो आपको जो आपका थॉट प्रोसेस होगा वो राइटअप में लिखना होगा।
ओके, इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, 2 घंटे के अंदर यू हैव टू कम अप विद द राइट। Importance of situation test. The idea is not to create a replica, but to come up with the out of the box idea. ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं जरूरी नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे अगर एल्डरली पीपल के लिए कोई चेयर एग्जिस्ट कर रही है तो ही आप वही चेयर बना दो, नहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आइडिया आ सकते हैं, नए नए फीचर हो सकते हैं जो फीचर अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हो, तो वो फीचर भी आप डाल सकते हो उस पर, राइट, विच कैन बी हेल्पफुल, जो कि आपकी फाइनल रिजल्ट को, जो कि आपके नए इनोवेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा भी डाउट पूछते हैं कि मैम क्या ज़रूरी है जब हम सिचुएशन टेस्ट में प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो गाइज यहाँ पर क्या ज़रूरी है, एस्थेटिक्स या फिर वर्किंग। तो गाइज यहाँ पर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो असेंबल भी आप कैसे कर रहे हो ये भी देखेंगे, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका राइटअप भी देख सकते हैं अगर राइटअप पूछा गया है तो, और आप एस्थेटिकली वो दिख कैसा रहा है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर व्हेन वी गो और यूजर्स व्हेन वी गो टू द मार्केट वी सी बोथ द थिंग्स, राइट, कि वो दिख कैसा रहा है और वो वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, जजमेंट क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। पावरफुल राइटअप, पावरफुल राइटअप मीन्स इन 250 to 300 वर्ड्स, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने वो मटेरियल कौन कौन से यूज किए और क्यों किए, और आपका जो डिजाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, कैसे हेल्प कर रहा है, ऑल्सो कौन से डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस आपने यूज किए हैं। Creative concepts means that concepts, it is not important to implement the features which is already there। ऐसे भी concepts या ideas आप डाल सकते हो अपने प्रोटोटाइप में जो कि नए हो, जो सिर्फ आपका थॉट हो। मटेरियल यूसेज, आपने मटेरियल गिवन मटेरियल्स को कैसे यूज किया है। क्रिएटिव टेक्निक्स, कलर कॉम्पोजिशन, इनोवेशन, प्रैक्टिकल यूसेज, आप उनका यूज कैसे दिखा रहे हो उस प्रोटोटाइप में, एंड मटेरियल मैनिपुलेशन विद इन टाइम फ्रेम, आपको जो गिवन टाइम दिया गया है उसी में आपने प्रोटोटाइप बना पाए हो या नहीं बना पाए हो, ये भी जज किया जाएगा। तो ये सारे आपके जजमेंट क्राइटेरिया हैं। Some tips for situation test. Now start with ideating and creating a rough picture of what you want your 3D model to look like in the first 5 minutes once you receive the question paper. तो guys जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, you do not have to worry, right? और हड़बड़ी में तो बिल्कुल कुछ स्टार्ट मत करना। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे, एक पेपर लो, पेंसिल लो, एक रफ स्केच बना लो कि मुझे ये मटेरियल मिला है और ये क्वेश्चन है, तो मैं इस तरीके से अपना पूरा प्रोटोटाइप बनाऊंगा। क्या होता है ना, जब हम स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं ना तो हम उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो प्रोटोटाइप इजीली बना सकते हैं। अगर हमने पहले से नहीं सोचा है तो जरूर ऐसा होगा कि हमसे गलती होगी, बार बार हम उसको असेंबल करेंगे, फिर उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकालेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां पर हमारा प्रोटोटाइप भी नहीं बन पाएगा और टाइम भी चला जाएगा। बेस्ट तरीका है स्ट्रैटेजी बना लो, एक पेपर पे रफ स्केच बना लो, अपने आइडिया को लिख लो, लिस्ट डाउन डिफरेंट एलिमेंट्स यू विश टू मेक एंड सेग्रीगेट द मटेरियल अकॉर्डिंगली, मटेरियल्स को देख लो और एक स्ट्रैटेजी बना लो कि यही सारे मटेरियल मैं इस तरीके से यूज करूंगी। Manipulate 2D materials like paper, cardboard, and others using techniques such as origami, paper weaving, and geometric solid to transform them in 3D dimensional structure. अभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, रैंडम कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम लो घर में ही, यूटेंसिल से डील करते वक्त या प्रोडक्ट से डील करते वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कार्डबोर्ड ले लो, शीट्स ले लो, पेंसिल्स ले लो, स्केच पेन ले लो, और फिर प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट कर दो। और अपना एक टाइमर लगाओ और उसमें राइटअप भी लिखो, देखो क्या उस टाइम में तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डू नॉट फॉरगेट टू क्रिएट बेस स्ट्रक्चर विद कार्डबोर्ड वाइल डिपिक्टिंग एनी क्लोज्ड एरिया। अगर आपको प्लेग्राउंड बनाने को बोला है या फिर एक रूम बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो वहां पर आप कैसे बनाओगे, या ड्रेस बनाने के लिए बोला है, तो जैसे अगर रूम बनाने के लिए बोला है तो 4 वॉल्स दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले बेस बनाओ, ठीक है, कार्डबोर्ड से पहले बेस तय कर लो कि ये बेस होगा, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग। ठीक है, तो गाइज these were the some tips that I gave you. I hope it will be helpful for you in your preparation stage. Now we are also present in Telegram, Instagram, and YouTube channel, and this is our and you can also mail us on support@toprankers.com। ठीक है, इस पे आप हमें मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो टू क्लियर एनी डाउट और क्वेरी। ठीक है, ऑल्सो गाइज वी आर प्रेजेंट इन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, तो आपको कोई भी वीडियो, निफ्ट, यूसीड, सीड, JBR या नाटा से कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए हो, तो आप हमारे YT पे वीडियोस देख सकते हो, जो कि हमारा क्रिएटिव एज नाम चैनल के नाम से हम YT पे हैं।
Okay, so thank you guys and keep practicing.